मनुवादी विचारधारा क्या है? जो गैर बराबरी की विचारधारा है, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, कमजोर ताकतवर, इस व्यवस्था को जो बनाए रखना चाहते हैं और चाहते थे, उन लोगों ने इस देश के गरीब, कमजोर और खास तौर से महिलाओं को इस वोट के अधिकार से वंचित रखना चाहते थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उन लोगों से बहुत बड़ा संघर्ष किया और इस देश के गरीब, कमजोर, महिलाओं को, वंचितों को ये वोट का अधिकार दिलाया। कैसे मिला ये कोई नहीं समझाता, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के अलावा। और इस वोट का क्या मतलब है? इस देश में, इस देश के गरीब, कमजोर लोगों को ना कांग्रेस के लोग, ना इस देश के विभिन्न विचारधारा के मानने वाले लोग जो मनुवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। मनुवादी विचारधारा क्या है? जो गैर बराबरी की विचारधारा है, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, कमजोर ताकतवर, इस व्यवस्था को जो बनाए रखना चाहते हैं और चाहते थे, उन लोगों ने इस देश के गरीब, कमजोर और खास तौर से महिलाओं को इस वोट के अधिकार से वंचित रखना चाहते थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उन लोगों से बहुत बड़ा संघर्ष किया और इस देश के गरीब, कमजोर, महिलाओं को, वंचितों को ये वोट का अधिकार दिलाया। जो आज आपके पास एक ये पावर है, और पावर का हमेशा सम्मान होता है, और ये जो आपके पास पावर है, ये जितने भी पूंजीपति लोग हैं जो बड़ी बड़ी चमचमाते हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में बैठकर आपके बीच में आते हैं, कोई आपके पैर छूता है, कोई हाथ जोड़ता है, कोई खुशामद करता है, कोई दारू पिलाता है, कोई भोजन खिलाता है, कोई तुम्हारे बीच में आता है, ये सब तुम्हारे वोट का सौदा करने के लिए आते हैं। कोई तुम्हें सम्मान देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारा वोट खरीदने के लिए आते हैं। जैसा कि आज मैं चारों तरफ देख रहा हूं, दिल्ली प्रदेश में कोई किसी प्रकार का प्रलोभन दे रहा है, कोई किसी प्रकार का प्रलोभन दे रहा है, कोई 2100 रुपये का दे रहा है, कोई 1000 रुपये का दे रहा है, और ये चुनाव आयोग बैठा बैठा देख रहा है। क्या इस पैसे से इस प्रदेश के गरीब लोगों का वोट खरीदना चाहते हैं? अब ये इस प्रदेश की जनता को देखना है कि उन्हें आगामी जीवन मान सम्मान के साथ जीना है, या 1000-2000 रुपये में, या दारू में, या नोट खाने में वे अपना वोट बेचकर 5 साल तक गुलाम रहना चाहते हैं। और ये जितने भी लोग आज यहाँ पर आए हैं, मेरा उनसे निवेदन है, क्योंकि जो लोग घर पर बैठे हुए हैं, हम हर जगह उनके बीच में नहीं जा पाएंगे। फॉर्म भरवाए कि 1000 रुपये दूंगा, क्या पंजाब में दिए? जय भीम। आज स्कूलों में आज क्या लग रहा है कि यहाँ तो पहली बार बहुजन समाज पार्टी अपना दमखम लगा रही है। पहली बार नहीं लगा रही है, पहली बार नहीं लगा रही है, इसको जमाना हो गया बहुजन समाज पार्टी को। लेकिन सीट को निकल नहीं रहा है, इसलिए जमीन पे वो निकल नहीं काम कर रही है। दुनिया गुमराह है, पब्लिक गुमराह हो रही है, पब्लिक महंगाई की तरफ से परेशान है। महंगाई में पब्लिक रेवड़ी खा रही है, लेकिन सच्चाई की तरफ नहीं जा रही है, पब्लिक भड़की हुई है। अरे जब जमीन पे आप लोग काम नहीं करोगे तो पब्लिक आप साथ क्यों जुड़ेगी? बाबा साहब की पार्टी काम कर रहे हैं, लेकिन ये समाज पार्टी को बीजेपी आम आदमी पार्टी काम करने का दे रही है अपनी पार्टी को। दिल्ली में देखो तो आम आदमी पार्टी, बीजेपी दोनों का झंडा और बैनर दिख रहा, आप कहीं नहीं दिख रहे हो। क्या नहीं दिख रहा? झंडा बैनर लिखा हुआ दीवारों पर, इंसान कहते हैं बीजेपी का। बीजेपी आम आदमी पार्टी जमाने को
उसे झंडा अभी उनका दिखेगा भी नहीं। काशी राम कहते हैं। बीजेपी आम आदमी पार्टी का झंडा दिखेगा भी नहीं। अब बीएसपी आने वाली है यहाँ। पंजा झाड़ू ना दिखेगा, अपनी कमी नहीं ढूंढते। जय भीम जय भारत। बीजेपी अपनी कमी कहाँ ढूंढती है? बीएसपी के लोग अगर जमीन पर काम करें तो समाज जनता आपके साथ जुड़ जाए। जमीन पर काम कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे? हाथ जोड़ कर निवेदन है, हम कर रहे हैं, लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आप अंदर आ जाए, चलो ठीक कृपया है, अंदर आ जाए, तो करेंगे। तो व्यवस्था देख सकते हैं कि किस तरह से लोग डिसिप्लिन पहुंचा। आम आदमी पार्टी के लोगों ने पाल रखे हैं। आप लोग उनके जाल में ना फंसे। कहें कि अब हम तुमको जान चुके हैं, तुमने बहुत दिन से 75 सालों से हमारा मूर्ख बनाया है, अब हम तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे। और इस बार हमारी समझ में आ गया है, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने हमें समझा दिया है कि ये वोट का कार मान सम्मान के लिए इस्तेमाल करेंगे, हम 2000 1000 रुपए के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। और मेरा तो ये कहना है, अब चालाक बन जाओ तुम भी। जैसे इन बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लोगों ने चालाकी से तुम्हारा वोट छीना है, तुम भी चालाकी से इन लोगों के साथ ये बता दो कि अब हम तुम्हारे ना लालच में फंसेंगे, ना तुमसे डरेंगे, बल्कि अब हम बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी का बटन दबाएंगे और अपने विधायक को जिता करके भेजेंगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वरना तो 75 वर्ष हो गए, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन तक ये तुम्हारी पड़ेगा कि गरीब का साथ गरीब दे सकता है, कमजोर का साथ कमजोर दे सकता है, ताकतवर नहीं दे सकता। कैसे? जैसे बाजरे की खिचड़ी होती है, बाजरे की खिचड़ी में यदि दूध को मिलाया जाए तो मिक्स नहीं होता, दूध ऊपर तैरता रहता है, पिटी हुई खिचड़ी नीचे बैठी रहती है। अगर छाछ को मिला दिया जाए तो छाछ मिक्स हो जाती है। छाछ मिक्स हो जाती है, दूध मिक्स क्यों होता? मैं बताता हूं, दूध इसलिए मिक्स नहीं होता क्योंकि बाजरे की खिचड़ी मूसल की कुटी होती है, ओखली में दूध कुटा पिटा नहीं होता, भैंस के नीचे से निकलता है, खिचड़ी में पड़ जाता है, बिना पिटा दूध ऊपर तैरता रहता है और पिटी हुई खिचड़ी नीचे बैठी रहती है। छाछ मिक्स हो जाती है, छाछ मिक्स इसलिए हो जाती है, अगर बाजरे की खिचड़ी मूसल की कुटी है तो छाछ भी रही की पिटी हुई होती है, दोनों पिटे पिटों का मेल हो जाता है, पिटे सब हैं। और मेरा कहना है, जिस दिन ये पिटे पिटे लोग एक हो जाएंगे उस दिन पीटने वालों को ठीक कर देंगे। किसी शायर ने कहा है, इधर चिलमन से हम झांके, उधर चिलमन से तुम झांको। चिलमन कहते हैं पर्दे को, इधर पर्दे से हम झांके, उधर पर्दे से तुम झांको, लगा दो आग पर्दे को, ना तुम झांको ना हम झांके, मिल करके SC ST OBC माइनॉरिटी अपर कास्ट के गरीब लोग सब लोग मिल करके इस बार इस दिल्ली प्रदेश में जो आपकी कौंडली विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि हर विधानसभा क्षेत्र में हाथी का बटन दबा दो और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना दो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचा, मेरे समाज में गरीबों में कोई रानी नहीं है जिसके पेट से राजा पैदा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सोच समझकर इस देश के गरीबों को वोट का अधिकार दिया कि इनकी संख्या ज्यादा है, 100 में से 90 वोट 95 वोट इन गरीब लोगों का है। अगर ये गरीब लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल कर लें तो ये गरीब अपना राजा बना सकते हैं। लेकिन आज 75 वर्ष हो गए, ये गरीब लोग अपना राजा नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? इन गरीबों की कमी नहीं है, इन कमजोर लोगों की कमी नहीं है, इनके समाज में जो चमचे पैदा हो गए हैं उनकी कमी है। वे चमचे लोग, किचन का चमचा, इस चमचे में अपनी कोई जान नहीं, कोई ज्ञान नहीं, ना ये अपने लिए करता है ना खुद खाता है। ये किसके लिए करता है? जिसके हाथ में होता है। वो हाथ इस चमचे का इस्तेमाल चाहे पतीली में कर ले, चाहे भगोने में कर ले, चाहे सब्जी बना ले, चाहे भात बना ले, चाहे मांस बना ले, जले ये, भुने ये, पकावे ये, परसे ये, खिलावे ये, और खाने के बाद फिर झाड़ फूंक के मान मूड के फिर रसोई में रख दिया जाता है कि अब तेरी जरूरत नहीं है, जब अगले वक्त का खाना बनेगा फिर तेरा इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार तुम्हारी हर जाति में, हर समाज में, हर गरीब के बीचों ये कुछ चमचे पैदा कर दिए हैं। वो चमचे तुमको रोज बहकाते हैं, बसपा हार जाएगी, बसपा जीत नहीं पाएगी, अरे बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी संविधान बदल देगी, बीजेपी लोकतंत्र खत्म कर देगी। मैं गारंटी से कहता हूं, गारंटी से, मैं एडवोकेट हूं। इस देश में कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी शख्सियत नहीं जो इस देश के बाबा के संविधान को बदल दे। किसी में ताकत नहीं है। अरे बाबा साहब जानते थे, बड़े बुद्धिमान थे,
वो जानते थे हो सकता है, लेकिन इसकी मूल प्रस्तावना और फंडामेंटल राइट्स में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसलिए भुलावे में मत आओ। ये कांग्रेस इंडिया ने गठबंधन बना करके बड़ा प्रचार किया, मोदी ने प्रचार करवा दिया हम संविधान बदलेंगे, इंडिया वालों ने प्रचार करवा दिया हम संविधान की रक्षा करेंगे, और हमारे समाज के चमचों ने बाबा साहब का संविधान खतरे में है, बीजेपी बदल देगी, भैया बीएसपी तो जीत नहीं पाएगी, अरे भैया इंडिया गठबंधन को वोट दे दो। और आप सब लोग, आप सबके समाज, आप सबके वोटर्स इस बहकाए में आ गए, कुछ चमचों के बहकाए में आ गए। इसलिए मेरा हाथ उठा के बताओ पूरी, भैया जरा इनका फोटो ले लेना, कल को ये नाच ना जाए। सबकी समझ में आ गई है? सब लोग तैयार हो तो यहां से प्रतिज्ञा करके जाओगे, चाहे हमारे पुरुष है चाहे महिला बहनें हैं, ये प्रतिज्ञा करके उठोगे कि आज जब हम शाम को घर जाएंगे तो पहले अपने परिवार को समझाएंगे, परिवार को तैयार करेंगे कि हाथी का ही बटन दबाना है, इसके अलावा हमें कुछ और दिखाई नहीं देता, हाथी ही दिखाई देता है। और जब परिवार तैयार हो जाए तो सुबह को पड़ोसी को तैयार करना है, जब पड़ोसी तैयार हो जाए तो गली के लोगों को तैयार करना है, जब गली के लोग तैयार हो जाए तो फिर मोहल्ले के लोगों को तैयार करना है, जब मोहल्ले के लोग तैयार हो जाए तो दूसरे समाज के लोगों में जाकर भाईचारा बनाना है। हर समाज के बीच में, मुस्लिम समाज में जाना है, पिछड़े समाज में जाना है, नाई गड़िया कुमार धीमर गुर्जर अहीर के घर में जानी है। बन जाएगी, देर नहीं लगेगी। वोट तुम्हारे पास है, वोट तुम्हारा है, उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास तो 5% वोट है, तुम्हारे पास 95% वोट है। गरीबों का वोट 95%, अमीरों का वोट 5%। और ये अमीर बन जाते हैं जाकर के। नहीं, इस बार कह दो, इस बार कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी के झांसे में नहीं आना है, धोखे में नहीं आना है, बहुत मूर्ख बनाया है, इस बार हमें मूर्ख नहीं बनना है। वैसे मैं एक बात बता रहा हूं, मैं बहुत दुखी होकर के ये बात कह रहा हूं, किसी को भी मूर्ख बनाना आसान काम है, लेकिन मूर्ख को ये समझाना बहुत कठिन काम है कि तुम्हारा मूर्ख बनाया जा रहा है। हम चिल्लाते हैं रात दिन कि ये कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी के लोग तुम्हारा मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन ये चमचे लोग इतने तेज धमाके से इतना प्रचार करते हैं, बीएसपी तो हार जाएगी, बीएसपी तो कहीं नहीं रहेगी। इसलिए आप कह दो, अरे बीएसपी कैसे हारेगी, बीएसपी जीतेगी, बीएसपी के पास वोट है, वोट हमारा है, इस बार हाथी का बटन दबाएंगे और बहुजन समाज पार्टी को जिताएंगे। कैसे भला ना जीतेंगे? जीतेंगे नहीं जीतेंगे? जीतेंगे। इस बार कौंडली को भारी बहुमत से जिता करके हमें विधानसभा में भेजना है। इसलिए आप लोग तैयार होकर के जाएंगे यहां से। आप लोगों को पूरी ईमानदारी के साथ एक एक आदमी को यहां से वर्कर बन करके निकलना है और वो अपनी ड्यूटी को निभाएगा और अपने मोहल्ले में जाकर के पार्टी को जिताना है, तो आपका कल्याण हो जाएगा। और बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, इन लोगों ने जब बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ रही थी, यहां 14% वोट आपका हो चुका था, तो कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों की छवि खराब हो रही थी बहुत बुरी तरीके से। 2000 के अंदर जब इन दोनों की छवि खराब हो रही थी, तो इस केजरीवाल को तैयार किया इन दोनों पार्टियों ने मिलकर के, कांग्रेस बीजेपी वालों ने, कि भाई किसी भी रूप में बीएसपी को वोट नहीं जाना चाहिए, इसलिए तू खड़ा हो जाए। तो इस केजरीवाल ने इन दोनों को गाली दे करके मोदी एंड राहुल को, और ये सत्ता में आया और अपनी सरकार बनाई। और इसमें भी वही जो बीजेपी कांग्रेस चाल चलती है, ये भी वही चाल चला, तुम्हारा वोट लेना था, ले लिया और अपनी सरकार बना ली। लेकिन इस बार ये चौकोर मुकाबला है, चौकोर। आम आदमी पार्टी की साखगिरी है, वो नीचे आ रही है, और कांग्रेस भी थोड़ा सा ऊपर बढ़ रही है, और बीजेपी भी। इन तीनों की लड़ाई के बीच में बहुजन समाज पार्टी इन तीनों को हराकर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी। अगर आप लोगों ने जरा भी अपनी बुद्धि का परिचय दिया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको कोई हरा नहीं पाएगा। और यदि आप फिर इन चमचों के चक्कर में आ गए और इन चमचों के जाल में फंस गए, इन प्रलोभनों में आ गए, तो फिर मुझे मत कहना, आपको रोने के अलावा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। क्या दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, जिसे ज्ञान हो जाएगा वो फिर किसी के बहकाए में नहीं आएगा। इसलिए इनकी शिक्षा को कमजोर करो, इनकी शिक्षा को बंद करो। और जब शिक्षा खत्म कर दी, तो इन मोदी जी ने तुम्हारे सारे सरकारी डिपार्टमेंट बेच दिए, सब बेच दिया। खरीदने वाले दो, बेचने वाले दो। ये कौन है खरीदने वाले? गौतम अडानी और अंबानी, ये खरीदने वाले हैं पूंजीपति लोग। बेचने वाले कौन है? ये मोदी और अमित शाह बेचने वाले हैं।
ये दोनों खरीद और फरोख्त का ये व्यापारी लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं। इन दोनों ने, इन चारों ने मिलकर के आप लोगों को मूर्ख बनाया है। इसलिए आज दूर दूर तक, जहां तक मेरी सब लोग जाग गए, तो आपने वादा किया है कि हम जाग चुके हैं और यहां से जाने के बाद हम पूरी ईमानदारी के साथ बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करेंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जी जान से एकजुट होकर इनके किसी के बहकावे में नहीं आओगे और बहुजन समाज पार्टी की नेता, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के आह्वान पर इस बार हम बैलेंसिंग। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि बहुजन समाज पार्टी क्यों बनाई, मान्यवर कांशीराम साहब को जरूरत क्यों पड़ी बहुजन समाज पार्टी बनाने की, जबकि इतनी सारी पार्टियां थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये उस समय 7 राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टियां थी, सबके अध्यक्ष पूंजीपति थे, एक भी पार्टी का अध्यक्ष गरीब नहीं था। और इन्होंने, मानवर कांशीराम साहब कहते थे, एक उदाहरण दिया करते थे, क्या जैसे किसी गांव में कुश्तियों का दंगल हो रहा था, वहां की मैनेजमेंट कमेटी ने घोषणा की जो पहलवान कुश्ती जीतेगा उसे हम एक बकरा इनाम में देंगे, और बकरा अखाड़े के पास बांधकर खड़ा कर दिया। 2 पहलवान कुश्ती के लिए मैदान में आते हैं, पहला पहलवान मिट्टी छूकर कहता है, यदि मैं इस कुश्ती को जीत गया तो आज शाम को इस बकरे की बलि चढ़ाऊंगा। उसके बाद दूसरा पहलवान आता है, वो भी मिट्टी छूकर यही कहता है, अगर मैं इस कुश्ती को जीत गया तो आज शाम को इस बकरे की बलि चढ़ाऊंगा। बकरा दोनों पहलवानों की बात सुन रहा था। बकरे ने सोचा, चाहे तो ये पहलवान जीते और चाहे ये पहलवान जीते, तेरी तो शाम को बलि चढ़नी है। अब तुमने चाहे वोट कांग्रेस को दिया, चाहे बीजेपी को दिया, चाहे आम आदमी पार्टी को दिया, तुम्हारी बलि तो 75 साल से चढ़ रही है। अगर समझ में नहीं आई तो ये चढ़ती रहेगी। अगर इस बलि से बचना चाहते हो तो इस बार कह दो, ए कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के लोगों, अब हम जाग गए हैं, समझ गए हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएंगे और हाथी का बटन दबाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारी शिक्षा इसलिए खत्म की जा रही है क्योंकि कांशीराम साहब ने नारा दिया था, कांशीराम साहब ने कहा था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों कहा था? इसलिए कहा था कि वोट गरीबों को। जय भीम। आप देख रहे हैं कोंडली से बहुजन समाज पार्टी का ये बहुत विशाल यहाँ पर एक मीटिंग होने जा रहा है। आकाश आनंद यहाँ पर आ रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी का आज पहली बार रैला दिख रहा है कोंडली विधानसभा में। देखना है कि कितना बहुजन समाज पार्टी अपना यहाँ परचम फहरा पाती है। आज लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर अपना खाता खोलने के लिए यहाँ पूरा दमखम लगा रखी है। तो भारी संख्या में यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं। अब यहाँ पर आकाश आनंद को सुनने के लिए भारी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, सपोर्टर, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सब यहाँ पर आए हुए हैं और अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए पूरा तन मन धन से लगे हैं। आकाश आनंद यहाँ पर अपनी स्पीच देंगे। सबके फार्म बना लिए, सबके डाटा ले लिए, अरे कैबिनेट को, डायरेक्टर को, मंत्री अभी थोड़ी देर में यहाँ पर आकाश आनंद आने वाले हैं। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर भारी संख्या में आए हैं। देख सकते हैं कुर्सियां भर चुकी हैं, बाकी लोग खड़े हैं। महिलाएं की भी संख्या काफी तेज है। बहुजन समाज पार्टी कोंडली विधानसभा में यहाँ पर एक विशाल मीटिंग का प्रोग्राम किया है। सर्वजन समाज में जन्मे, तो इसमें सभी संतों आप देख सकते हैं कि पूरा खचाखच बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता कुर्सी पे बैठे हुए हैं। महिलाएं भी एक तरफ और पुरुष भी हैं और काफी लोग खड़े हैं, उनको बैठने की जगह नहीं है। तो लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी आने वाला जो चुनाव होगा अपना खाता जरूर यहाँ खोलेगा। जैसे पीछे इन्होंने अपने काम को नहीं किया, अब लग रहा है कि जमीन पे काम कर रहे हैं, समाज इनसे जुड़ेगा। और केजरीवाल जो झूठा वादा किया, इनका कहना है कि आज तक हमको फायदा नहीं हुआ, हमको फ्री में नहीं चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमके जो वादा करते हैं उसको पूरा करना चाहिए। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तो देख सकते हैं अभी बाबा साहब डॉक्टर बहुजन समाज पार्टी
कि जो नेता हैं बहुजन समाज पार्टी की अभी धर्मवीर सिंह अशोक बोल रहे हैं, इनको सुनने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।